आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टाइफाइड फीवर जो कि अभी इस समय काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो कि अभी इस समय टाइफाइड फीवर जब भी वो फीवर को लेकर आते हैं और जब हम उनका ब्लड टेस्ट करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, तो हमें पता चलता है कि उनको टाइफाइड फीवर हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम टाइफाइड फीवर के बारे में ही बात करने वाले हैं। उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरीके की डाइट होनी चाहिए और उसके कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन को प्रेस करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं टाइफाइड फीवर के बारे में और उसकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो फ्रेंड, जो टाइफाइड फीवर है वो एक बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी होती है जो कि दूषित पानी या दूषित कुछ खा लेने से या मल जो होता है जिसमें टाइफाइड फीवर के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके आपके शरीर में प्रवेश कर जाने से आपको ये बीमारी जो है ग्रसित हो सकती है। और ये एक बीमारी जो है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जिसे हम कहते हैं साल्मोनेला टाइफी होता है। इसे हम आंतों का रोग के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो आपकी इंटेस्टाइन होती है वो सबसे पहले आपकी जो है ग्रसित होती है या डिजीज होती है। तो टाइफाइड फीवर जो है वो आपके पेट से संबंधित बीमारी है और टाइफाइड फीवर होता है ये साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के आपके शरीर में एंटर कर जाने से ये आपको फीवर होता है। जब भी कोई मनुष्य टाइफाइड फीवर के जो बैक्टीरियाज हैं वो उस मल में अगर डायरेक्ट संपर्क में आ जाते हैं तो आपको ये बीमारी हो सकती है। या ऐसा पानी या ऐसा खाना लेने से जो दूषित है जिसमें वो बैक्टीरिया ऑलरेडी हैं और वो अगर आप ले लेते हैं तो आपको भी टाइफाइड फीवर जो है वो हो जाता है। और ये जो है बीमारी थोड़ी सी जानलेवा भी होती है अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराया जाता है। और ये बीमारी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है, तो ये थोड़ी सी जानलेवा भी होती है, इसलिए हमें इसका प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन कराकर ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फीवर का जो बैक्टीरिया होता है वो एक बार आपके शरीर में एंटर कर जाता है किसी भी तरीके से, दूषित खाने की वजह से या दूषित मल की वजह से या दूषित कुछ पानी वगैरह पी लेने की वजह से, जब भी कभी आपके शरीर में एंटर कर जाता है तो ये बैक्टीरिया आपके शरीर में 1 से 3 सप्ताह तक रह सकता है। यानी आपको ये बैक्टीरिया आपके शरीर में जाने के बाद तुरंत ही फीवर नहीं आएगा। 1 से 3 सप्ताह तक आपको, या 1 से लेके तो 2 वीक तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन धीरे धीरे फिर ये बैक्टीरिया जो है अपनी कॉलोनीज बनाने लगता है, आपके शरीर में पनपने लगता है। खून के रास्ते से ये आपके अलग अलग अंगों तक जाता है और टिश्यू से होते हुए ये कई जगह पे सेल्स पे भी एंटर कर जाता है और वहाँ पर ये अपनी कॉलोनीज बनाकर वहाँ पर अपना इन्फेक्शन जो है वो फैलाने लगता है। टाइफाइड फीवर की कंडीशन में कई बार कुछ गुलाबी रंग के छोटे छोटे से रैशेस भी हो जाते हैं जिसे हम रोज स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। और टाइफाइड फीवर में एक पिक्यूलियर सिम्टम होता है, जब आपको छोटे छोटे गुलाबी दाने निकल जाते हैं तो ये टाइफाइड फीवर का एक सिम्टम होता है जिसमें आप, यह साइन होता है जिसको आप समझ सकते हैं कि टाइफाइड फीवर में तरीके से उसका स्ट्राइकिंग फीचर होता है। तो ये कितने दिनों तक ये जो बैक्टीरिया है आपके शरीर में रहेगा ये डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से या किस रूट से आपके बॉडी में एंटर हुआ है। तो ये जो कभी कभी आप जो है कैरियर भी होते हैं, कभी आपको फीवर नहीं होता है लेकिन आपके बॉडी में ये बैक्टीरिया होता है, और जब भी कभी आप खांसते हैं, छींकते हैं तो ये बैक्टीरिया जो है दूसरे लोगों को भी प्रभावित कर सकता है। या आपने छींक दिया और वही हाथों से आपने कुछ खा लिया या खाने वाली चीज़ों में अपने टच कर दिया या पानी में हाथ डाल दिया तो वो पानी या खाना जो भी कोई खाता है तो ये बैक्टीरिया उन तक भी चला जाता है, उनके बॉडी में भी चला जाता है। तो इस तरीके से ये ट्रांसमिशन का काम करता है। टाइफाइड फीवर के लक्षणों की बात अगर हम करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा तेज बुखार आता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा हीट लगती है, सीवियर पेन, सीवियर फीवर होता है बहुत ज़्यादा। 102 से 103-4 तक भी जो फीवर है वो जा सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा सिर में दर्द होता है, बेचैनी सी होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, उनके मसल्स जो होते हैं या बॉडी पेन जो होता है बहुत ज़्यादा होते हैं, मांसपेशियों का दर्द जो है वो बढ़ जाता है, उल्टी होना, दस्त लगना, जी मचलाना, पेट में दर्द होना, भूख नहीं लगना, चक्कर आना, ऐसे ये सिम्टम्स जो है पेशेंट में हमें टाइफाइड फीवर के इन्फेक्शन होने जाने के बाद हमें देखने को मिल जाते हैं। कॉजेज़ के बारे में अगर बात करें तो मैंने पहले ही बताया, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के आपके बॉडी में एंटर कर जाने की वजह से ये बीमारी आपको हो जाती है या टाइफाइड फीवर हो जाता है। तो जब भी कभी आप ऐसे इंसान या व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो ऑलरेडी इस
चीज़ से बीमार है या ग्रसित है या वो कैरियर की तरह चल रहा है, तो उसके संपर्क में आने से ये बीमारी आपको भी हो सकती है। उसकी कोई भी चीज़, उसके इन्फेक्टेड चीज़ों को यूज़ करने से ये बीमारी आपको हो सकती है। बहुत ज़्यादा दूषित पानी या भोजन जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड है, वो अगर आप ले लेते हैं तो उसकी वजह से हो जाता है। कच्ची सब्जियां जो होती है, जो बिल्कुल भी ठीक तरीके से साफ़ सुथरा नहीं किया गया है, और कच्चा कुछ अगर आप लेते हैं तो उसके थ्रू भी जो है बैक्टीरियाज जो है वो आपके बॉडी में चले जाते हैं। गंदगी के बीच में रहना या गंदे टॉयलेट का यूज़ करना होता है कि लोगों के मल से फर्टिलाइज की गई कच्ची सब्जियां होती हैं जो हम खा लेते हैं, तो इस वजह से भी आपको ये बीमारी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं, अगर उसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं या ऐसे पेशेंट के संपर्क में हम आ जाते हैं जो ऑलरेडी टाइफाइड फीवर का पेशेंट है, और उसके ये कॉजेज़ होते हैं जो टाइफाइड फीवर होने का कारण बन सकते हैं। टाइफाइड फीवर जो है आपके शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकता है, जैसे ये लिवर को अफेक्ट कर सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को कर सकता है, किडनी, मांसपेशियां, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, इस तरीके से ये कुछ अंगों को प्रभावित कर सकता है। की बात करें तो जब भी आपको फीवर रहता है, 2 दिन से ऊपर हो जाता है और नॉर्मल मेडिसिन लेने से अगर फीवर नहीं जा रहा है, कंटिन्यूस बना रहता है, तो कुछ इन्वेस्टिगेशन हमें कराने होते हैं। जैसे हमें ब्लड टेस्ट कराना होता है, यूरिन टेस्ट कराना होता है, तो हमको इसके सैंपल लेने होते हैं, ब्लड के सैंपल और यूरिन के सैंपल, जिसमें आपको पता चलता है कि आपको टाइफाइड फीवर है या नहीं है। और इसके अलावा हमें विडाल टेस्ट, टाइफाइड में हम विडाल टेस्ट करते हैं, उस विडाल टेस्ट में हमें पता चलता है कि आपको टाइफाइड फीवर है या नहीं है। और कई बार हमें बोन मेरो की जांच भी करानी पड़ सकती है। तो इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन जो है टाइफाइड फीवर में कराए जाते हैं। अगर बात करें टाइफाइड फीवर से बचने के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले तो जो कॉज है उसे ही दूर करना है। मतलब दूषित पानी या इन्फेक्टेड पानी या प्रॉपर तरीके से साफ किया हुआ पानी या खाना हम नहीं खाते हैं तो हमें टाइफाइड फीवर होता है। तो सबसे पहले तो हमें दूषित खाना पीना ही हमें छोड़ना है। बाहर का हमें कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं खा लेना है, उसको पहले साफ सुथरा करके ही हमें यूज़ करना चाहिए। तो गंदे चीज़ों से हमें बचना है, जैसे बाहर मल के लिए हम जा रहे हैं या कहीं पर मल पड़ा हुआ है तो उसके संपर्क में आने से हमें बचना है। मल से फर्टिलाइज की हुई कच्ची सब्जियां का सेवन हमें नहीं करना है। खाना खाने से पहले हमें बहुत अच्छे तरीके से अपने हाथ को धोना है। बच्चों को भी हमें यही बताना है कि आपके हाथ जो है खाना खाने से पहले आपको वॉश करना कंपलसरी है। इसके अलावा साफ सफाई का ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना है। आपके आसपास आपको कहीं पर भी पानी इकट्ठे नहीं होने देना है। गंदगी आपके आसपास की जो है उसे साफ सुथरा रखना है। आपके आसपास का जो एरिया है उसको डिसइंफेक्ट करना टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा पेशेंट जो ऑलरेडी टाइफाइड फीवर से ग्रसित है तो उन पेशेंट से आपको थोड़ा सा दूरी मेंटेन करके रखना है। उनकी कोई भी चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। जो भी आपका भोजन होता है वो खुला नहीं रखना है, उसे ढक कर रखना है। कई बार ऐसा होता है कि रास्तों पे हम कुछ भी खा लेते हैं जो कि खुला हुआ होता है, उसमें कई तरीके के लोगों की जो चीज़ें हैं वो संपर्क में आती है और खुले पे फिर मक्खियाँ बैठती है जो मल से बैक्टीरिया को उठाकर लाती है। तो ये सारी चीज़ों से आपको बचना है। साफ सुथरा खाना पीना जो है उसका यूज़ करना है। तो इस तरीके से आप प्रिवेंशन कर सकते हैं। टाइफाइड फीवर में आपकी डाइट में आपको क्या लेना चाहिए, तो हाई कैलोरी युक्त जो भी चीज़ें होती हैं उसको आपको लेना चाहिए। आपकी जो वीकनेस है उसे दूर करने के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के इम्बैलेंस हो जाने की वजह से, जैसे कि आपको दस्त है, उल्टियाँ लगी हुई है, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए आपको लिक्विड डाइट लेनी चाहिए, लिक्विड लेना चाहिए, जूसेस लेना चाहिए, सूप वगैरह आप ले सकते हैं। और बहुत ज़्यादा तेल मसाले का भोजन नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। साफ़ सुथरी चीज़ों को आपकी डाइट में आपको इंक्लूड करना चाहिए। दही और अंडे का सेवन करना भी काफ़ी अच्छा होता है। ये आपकी प्रोटीन की होने वाली कमी को दूर करता है। हो सकता है डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आपको पानी जो है टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए। पानी की कमी आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा फाइबर युक्त भोजन आपको नहीं करना चाहिए, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ी सी गड़बड़ी क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले ही बताया, बहुत ज़्यादा तेल मसाला मिर्च बाहर का खाने से आपको बचना चाहिए। गोभी या शिमला मिर्च जैसी सब्जियों उसको खाने से आपको बचना चाहिए। इससे आपके गैसेस की प्रॉब्लम बढ़ती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो थोड़ा सा बिगड़ सकता है। तो इसको भी आपको खाने से बचना चाहिए। और टाइफाइड फीवर के मरीजों को बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, जैसे सॉस हो गया, सोया सॉस हो गया, या इस तरीके की जो बहुत ज़्यादा खट्टी अचार वगैरह हम खाते हैं तो उस चीज़ों को आप उनको नहीं खाना चाहिए। टाइफाइड फीवर के मरीजों को तेल से तली हुई, भुंजी हुई, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों को या फिर बटर खाने से, घी खाने से बचना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में।
तो चलिए बढ़ते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट की तरफ। तो सबसे पहले जो टॉप पे होम्योपैथी एक मेडिसिन आती है वो है बेप्टिशिया। बेप्टिशिया टाइफाइड के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। इसमें जितने भी उनकी सिक्रीशंस होते हैं, स्वेटिंग, यूरिन या स्टूल, तो ये जितने भी सिक्रीशंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा बदबूदार होते हैं। इसमें पेशेंट के बदन में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द रहता है, हड्डियों में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा मसल पेन उनको महसूस होता है, चलना फिरना उनको थोड़ा सा मुश्किल जाता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है पेशेंट को। पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बेचैन होता है, वो करवट बदलता रहता है, उसके पूरे शरीर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होते हैं, उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसका शरीर जो है टुकड़ों में टूट गया है। जब भी पेशेंट को हम पूछते हैं तो वो कोई भी जवाब ठीक तरीके से नहीं दे पाता है, बहुत ज़्यादा नींद में होता है, बहुत ज़्यादा थकावट में होता है। तो ये सारी कंडीशनों में हम ये पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हैं। इसमें पेशेंट के गले में सूजन बहुत होती है बट दर्द नहीं होता है। पेशेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड चीज़ों को या लिक्विड डाइट जो है उसको प्रेफरेंस देता है। तो ऐसे पेशेंट में बेप्टिशिया जो है काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है। अगर हम बच्चों को दे रहे हैं तो 30 पावर में देना सफिशिएंट होता है। हर 1-2 घंटे में हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। तो 2 बूंद बच्चों के टंग में या फिर पानी फिल्टर्ड वाटर में मिलाकर हम बच्चों को दे सकते हैं। बड़ों के लिए हम बेप्टिशिया 200 का इस्तेमाल करते हैं। तो 2 बूंद डायरेक्ट टंग में आपको लेना है और इसके बाद आप इसको अगर बहुत ज़्यादा फीवर रहता है तो हर 2 घंटे में आप ले सकते हैं या फिर दिन में 3 बार लेना भी सफिशिएंट होता है। होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो है आर्निका। इसमें पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा थकावट लगती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेशेंट बहुत ज़्यादा बेचैन होता है, ऊपर से शरीर जो है गर्म होता है लेकिन नीचे उनका शरीर ठंडा महसूस होता है। इसमें पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे उसे खूब मारा गया है, उसके पूरे बदन में बहुत ज़्यादा दर्द उन्हें महसूस होता है। जहाँ कहीं पर भी वो लेटता है तो उसे वो जो स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड महसूस होती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत हार्ड चीज़ पर लेटे हुए हैं और उनको थोड़ा-सा मूवमेंट करना या चलना-फिरना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है। पेशेंट बहुत ज़्यादा अनबियरेबल होता है, पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम आर्निका पेशेंट को दे सकते हैं। इसमें फीवर भी पेशेंट को देखने को मिलता है। तो सेम वही है, बच्चों को हम 30 पावर में देते हैं। 2 बूंद डायरेक्ट टंग में हम दिन में 3 बार दे सकते हैं, 1 बूंद देना भी सफिशिएंट होता है और 200 पावर में जो बड़े हैं वो ले सकते हैं। तो इसकी 2 बूंद डायरेक्ट टंग में उनको दिन में 3 बार लेना चाहिए और बहुत ज़्यादा सीवियरिटी होने पे वो हर 2 घंटे में भी ये मेडिसिन को दोहरा सकते हैं। बायोकॉम्बिनेशन नंबर 11 जो कि एक पायरेक्सिया टैबलेट होती है, टैबलेट फॉर्म में आती है। इसे भी पेशेंट को देने से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलता है। ये टिश्यू सॉल्ट के नाम से जानी जाती है मेडिसिन। इसमें कई मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से मिलकर इसे तैयार किया जाता है। इस मेडिसिन की कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें फेरोफॉस मिला हुआ है, काली म्यूरेटिकम मिला हुआ है, काली सल्फ्यूरिकम इस मेडिसिन में मिली हुई है, नेट्रम म्यूरेटिकम एंड नेट्रम सल्फ्यूरिकम, ये इतनी मेडिसिन से मिलकर इस टैबलेट को तैयार किया गया है। बच्चों को 2 टैबलेट आप हर 2 घंटे में दे सकते हैं सीवियरिटी होने पर और बाद में 3 बार भी दे सकते हैं। बड़ों को 4 से 6 टैबलेट लेना जो है सफिशिएंट होता है, तो वो दिन में 3 बार ये मेडिसिन को 6 टैबलेट ले सकते हैं। डायरेक्ट टंग पे लेना है और च्यू करना है। तो ये थी आज की वीडियो टाइफाइड फीवर के बारे में। होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में मैं आती रहती हूँ। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, धन्यवाद।